हेलो एवरीवन। आज की अपनी इस क्लास में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम वोकैब सीरीज के सारे जो वर्ड्स थे उन्हें रिवाइज करेंगे जो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हुए हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। सारे रिपीटेड वोकैब होंगे जो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे गए हैं और हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में जो रेगुलर हम वोकैब करते थे, जहाँ पर रेगुलर 8 to 10 वोकैब हम 5 to 10 मिनट्स की रेगुलर देखते थे, उन्हें ही हम आज एक साथ अपनी इस वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये क्लास यूज़फुल लगेगी क्योंकि इससे आपका टाइम भी सेव होगा, प्लस आपको क्विक रिवीजन में भी ये बहुत हेल्प करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टुडेज फर्स्ट वर्ड इज ब्रोच। ब्रोच का मीनिंग होता है डिस्कशन। ब्रोच मीन्स होता है डिस्कशन मतलब चर्चा करना। ब्रोच एंड डिस्कशन दोनों क्या है, सिनोनिम है। आपका एक वोकैब के साथ आपका एक सिनोनिम भी कवर हो जाएगा इस वीडियो में। और ये हमेशा ऑप्शन में ये वही वर्ड है जो आपको एज ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन के साथ। जैसे क्वेश्चन में था ब्रोच, 4 ऑप्शन में जो आपका करेक्ट था वो था डिस्कशन। सो एज अ सिनोनिम भी आपको ये हेल्प करेगा आज का ये क्लास। सेकेंड वर्ड इज अलुअरिंग। अलुअरिंग मीन्स होता है अट्रैक्टिव, जो अट्रैक्ट करता है। अलुअरिंग मीन्स आकर्षक, अट्रैक्टिव। अलुअरिंग, अट्रैक्टिव। प्रोफ्लिगेसी। प्रोफ्लिगेसी मीन्स एक्स्ट्रावेगेंस। प्रोफ्लिगेसी, एक्स्ट्रावेगेंस मीन्स फिजूल खर्ची। प्रोफ्लिगेसी का मीन्स क्या होता है, फिजूल खर्ची। एक्स्ट्रावेगेंस याद कैसे रख सकते हैं? एक्स्ट्रा का मीन्स हमेशा क्या होता है, कोई भी जगह हम एक्स्ट्रा ईटिंग कर रहे हैं यानी ओवर ईटिंग जिसे कहते हैं, तो मतलब वो क्या है, फिजूल खाई है। कोई भी चीज़ हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं जिसकी नीड नहीं है, तो एक्स्ट्रा मतलब आप याद रख सकते हैं फिजूल खर्ची। यानी प्रोफ्लिगेसी का मीनिंग होता है फिजूल खर्ची। एक्स्ट्रा वेगेंस उसी का एक तरीके से सिनोनिम है। तो प्रोफ्लिगेसी क्या है, एक्स्ट्रा वेगेंस। नेक्स्ट वर्ड इज क्रिप्टिक। क्रिप्टिक मीन्स कंफ्यूजिंग। क्रिप्टिक होना यानी कंफ्यूजिंग होना, भ्रामक होना, रियल न होना। क्रिप्टिक, कंफ्यूजिंग मतलब भ्रामक। नेक्स्ट वर्ड इज फलेसिस। फलेसिस मीन्स होता है फॉल्स, झूठ, गलत। फलेसिस मीन्स फॉल्स। ब्लिसफुली। सिक्स वर्ड इज ब्लिसफुली। ब्लिसफुली मीनिंग क्या होता है, डिलाइटेड। ब्लिसफुली मीन्स डिलाइटेड, बहुत खुश होना, प्रसन्न होना, उसे क्या बोलते हैं, डिलाइटेड या फिर ब्लिसफुली। याद कैसे रख सकते हैं? ब्लिसफुली, ब्लेसिंग्स, ब्लेस और ब्लिस दोनों लगभग सेम साउंड कर रहे हैं, मतलब आप रिलेट कर सकते हैं ब्लिस और ब्लेस को। सो ब्लेसिंग कब देते हैं, जब हम बहुत ब्लिस होते हैं यानी बहुत खुश होते हैं, तभी हम ब्लेसिंग देते हैं। जब अच्छे मूड में होते हो तो आप क्या करते हो, ब्लेसिंग्स देते हो, अच्छी अच्छी बातें करते हो। तो ब्लेस, ब्लिस। ब्लेसिंग्स कब देते हैं, ब्लिस होते हैं, यानी कि जब हम बहुत प्रसन्न होते हैं, डिलाइटेड होते हैं, हैप्पी होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पेनिसिया। पेनिसिया मीन्स होता है रेमेडी। पेनेसिया मीन्स रेमेडी, निवारक, उपचार। रेमेडी करना, पेनेसिया करना मीन्स उपचार करना या निवारण करना। फ्लोरिड। फ्लोरिड मीन्स होता है डेकोरेट करना। फ्लोरिड, डेकोरेट करना, सुसज्जित करना, सजाना धजाना। डेकोरेट, आप मुझे लगता है मोस्टली जितने लोग होंगे वो समझते होंगे डेकोरेट करना यानी सजाना धजाना। क्या है, फ्लोरिड। याद कैसे रख सकते हो, फ्लावर, फ्लोरिड। सो फ्लोरिड मतलब जो फ्लावर से रिलेटेड हो, फ्लोरिड यानी कि डेकोरेट करना, सुसज्जित करना। एपरेंट। एपरेंट मीन्स होता है एविडेंट। एपरेंट मीन्स एविडेंट यानी क्या होना, स्पष्ट होना, ऑब्वियस होना। कहते हैं ना ऑब्वियस है, सो एपरेंट के साथ एविडेंट था, और ऐसे ही एक बार आया था आपका वर्ड एविडेंट, उसमें 4 ऑप्शन में आपका ऑब्वियस भी था। सो इस तरीके से आपको सिनोनिम भी प्रिपेयर हो जाएंगे, प्लस आपका वोकैब तो स्ट्रॉन्ग होगा ही। सो एपरेंट क्या है, एविडेंट। एपरेंट होना, एविडेंट होना, स्पष्ट होना, ऑब्वियस होना, क्लियर होना, दैट इज एपरेंट। एपरेंट, एविडेंट यानी स्पष्ट होना।
डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स होता है डिसअपॉइंट, किसी को डिसअपॉइंट करना मीन्स डिस्पेयर करना यानी निराश करना, डिस्पेयर करना, डिसअपॉइंट करना मतलब निराश करना। समिट, समिट मीन्स पीक, मतलब चोटी, ऊंचाई, शिखर, जो एकदम ऊंचाई वाला, जो लास्ट होता है आपका भाग किसी भी ऊंचाई वाली चीज़ का, वो क्या होता है? पीक यानी शिखर। तो समिट मीन्स पीक यानी कि शिखर। एक्सिडस, नेक्स्ट वर्ड इज एक्सिडस। एक्सिडस का मीनिंग होता है डिपार्चर, डिपार्चर होना, एक्सिडस होना। जैसे आपके किसी भी जो ट्रांसपोर्ट के मीडियम हैं उनमें क्या, एक होता है अराइवल टाइम और एक होता है डिपार्चर। अराइवल आने का टाइम, डिपार्चर मतलब जाने का टाइम, जिसे प्रस्थान बोलते हैं। सो अराइवल, डिपार्चर, तो डिपार्चर मीन्स प्रस्थान का टाइम यानी एक्सिडस। इनका मतलब अंदर, एक्स ये क्या है? ई एक्स, एक्स। सो इन, आउट जो होता है, सो एक्स मीन्स बाहर। तो एक्सिडस आप इसे याद कर सकते हो रिलेट रख करके। तो एक्सिडस मीन्स क्या करना? डिपार्चर, डिपार्चर को बोलते हैं एक्सिडस, मीन्स प्रस्थान करना। 13th इज एडमेंट। एडमेंट मीन्स होता है फर्म, एडमंट मीन्स फर्म यानी अडिग होना, डिटर्मिन्ड होना। मतलब आपको क्या है? बिलीफ है, आप क्या हो? अडिग हो, फर्म हो, एकदम कॉन्फिडेंट हो, तो उसे क्या बोलते हैं? एडमेंट। मतलब जो चीज़ आपने सोची है, जो चीज़ ठानी है, आप उस पर फर्म हो, एकदम दृढ़ हो। तो एडमेंट मीन्स फर्म होना, अडिग होना। प्रोफैनिटी, प्रोफैनिटी मीन्स होता है कर्स। प्रोफैनिटी, कर्स यानी किसी को श्राप देना, बुरा भला कहना, वो क्या है? प्रोफैनिटी। प्रोफैनिटी मीन्स कर्स, बुरा भला, प्रोफैनिटी, कर्स। इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन का मीनिंग होता है एंगर। इंडिग्नेशन, एंगर मतलब क्रोध, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, क्या है? इंडिग्नेशन, एंगर। पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम, केओस। पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम मीन्स केओस, अव्यवस्था, मतलब कोई भी चीज़ व्यवस्थित नहीं होना, उसे क्या बोलते हैं? अव्यवस्थित, यानी केओस, उथल पुथल वाली चीज़ें, वो क्या होती है? अव्यवस्थित। तो पेंडेमोनियम मीन्स केओस यानी अव्यवस्था। इवेनेसेंट, 17th इज एवेनेसेंट। एवेनेसेंट मीन्स होता है फेडिंग, एवेनेसेंट मीन्स फेडिंग यानी कि अस्थाई, जो क्या है? स्थाई नहीं है, मतलब जो परमानेंट नहीं है, वो क्या है? अस्थाई। फेड हो जाना यानी कम हो जाना। जैसे परफ्यूम, एवेनेसेंट, यहाँ पर देखिए आप कैसे रिलेट कर सकते हैं? सेंट आ रहा है, जब आप इसको क्या कर रहे हो? प्रोनाउंस कर रहे हो, तो प्रोनाउंस करने पे क्या हो रहा है? एवेनेसेंट आ रहा है। 17th एवेनेसेंट, तो सेंट आ रहा है। सेंट क्या होता है? परफ्यूम में क्या होती है? सेंट, परफ्यूम, ये क्या होता है? आपका फ्रेग्रेंस होती है। सो एवेनेसेंट मीन्स जो सेंट है वो क्या होता है? मीनिंग अस्थाई। यहाँ पे कैसे रिलेट करेंगे कि वो थोड़ी देर बाद फेड हो जाता है। कुछ जो परफ्यूम है उनका जो फ्रेग्रेंस होता है वो परमानेंट नहीं होता, थोड़े टाइम के बाद वो जितना अच्छा था वो धीरे धीरे फेड होता जाता है, यानी अस्थाई यानी कम होता जाता है। सो एवेनेसेंट को आप याद रख सकते हैं, एवेनेसेंट मीन्स फेडिंग यानी अस्थाई। नेक्स्ट इज अमीलियरेट। अमीलियरेट मीन्स इम्प्रूव करना, अमीलियरेट करना, इम्प्रूव करना। अमीलियरेट करना मीन्स इम्प्रूव करना, सुधारना। अमीलियरेट मीन्स इम्प्रूव करना या फिर सुधारना। नेक्स्ट इज 18th अमीलियरेट, इम्प्रूव करना, सुधारना। 19th इज वेरिटी। वेरिटी मीन्स ट्रू, वेरिटी मीन्स ट्रू मतलब कि सच। वेरिटी मीन्स ट्रू यानी कि सच। याद कैसे रख सकते हैं आप? वेरिटी लिखा है, वेरी, वेरी ट्रू, तो वेरी ट्रू, वेरिटी ट्रू यानी कि सच।
नेक्स्ट इज 20 डिशेवल्ड। डिशेवल्ड मीन्स होता है अनटाइडी, फिल्थी जो गंदा है, डर्टी। सो डिशेवल्ड मीन्स अनटाइडी, मतलब कि गंदा। अनटाइडी गंदा को क्या बोलते हैं? डिशेवल्ड। अमिकेबल। अमिकेबल मीन्स फ्रेंडली। अमिकेबल फ्रेंडली, मित्रतापूर्ण। फ्रेंडली आपको पता है, फ्रेंड यानी मित्र, तो अमिकेबल यानी फ्रेंडली जो क्या है? मित्रतापूर्ण है। अमिकेबल फ्रेंडली। नेक्स्ट इज amicable, then brittle. ब्रिटल मीन्स क्या होता है? फ्रजाइल। ब्रिटल मीन्स फ्रजाइल। ब्रिटल फ्रजाइल यानी कि नाजुक। जो क्या है? यहाँ नाजुक है, यहाँ पे ज होगा, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स फ्रजाइल यानी नाजुक, बहुत सेंसिटिव हो जो, उसे क्या बोलते हैं? ब्रिटल। सो ब्रिटल मीन्स आपका नाजुक। एब्जॉल्व। एब्जॉल्व मीन्स लिबरेट, मुक्त करना। एब्जॉल्व करना यानी कि लिबरेट करना, मुक्त करना। डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स होता है रिस्पेक्ट। डिफरेंस मीन्स रिस्पेक्ट। ये डिफरेंस नहीं है, जैसे जिसमें आई होता है वो क्या होती है? उसकी स्पेलिंग अलग होती है आई के साथ। सो ये है डिफरेंस यानी कि रिस्पेक्ट, और वो डिफरेंस होता है यानी उसका मीनिंग होता है अलग। सो डिफरेंस मीन्स रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान। सो अभी हमने आज 24 वर्ड देखे जो आपके क्या थे? मोस्ट रिपीटेड वो कैप थी, जो मोस्टली रिपीट हुई हैं किसी भी एग्जाम में। सो आप इन्हें कई बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। अभी मेरा कैमरा शायद थोड़ा दिक्कत कर रहा है, सो इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप आपको आज की ये क्लास यूज़फुल लगी होगी। आप इसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करिएगा, तो वो जो आपके वोकैब हैं वो आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे, और आपको ये बहुत टाइम भी नहीं लगेगा। मैंने 24 वोकैब मैक्सिमम 13 मिनट्स में आई थिंक कवर किया होगा। सो इससे आपका रिवीजन में भी आपका टाइम बचेगा, आपको हेल्प होगी, और आप इसे रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हैं। डेली 10 मिनट्स निकाल के आप रिवाइज कर सकते हैं। सो आप रिवाइज करिए वोकैब, आपके वर्ड मीनिंग भी, आपका वोकैब स्ट्रांग होगा, साथ ही साथ आपके सिनोनिम भी होंगे कवर, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम में। तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।